हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं एक नकली मुस्कान, एक बनावटी जीवन। हम अपने गुणों पर पर्दा डाल सकते हैं, अपने आप को ये समझा सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उस मालिक को कैसे धोखा देंगे? वो जो दिलों का हाल जानता है, वो जो रूह की सच्चाई पहचानता है, उसके सामने ना कोई नकाब चलता है, ना कोई बहाना। उसे ना हमारी दौलत चाहिए, ना हमारी शोहरत। उसे तो बस देखना है क्या तुम्हारे दिल में प्यार है या नहीं। क्या तुम किसी भूखे को रोटी देने को तैयार हो? क्या किसी रोते हुए के आंसू पोंछे हैं तुमने? क्या तुम उस इंसान से भी प्यार कर सकते हो जिसने तुम्हारा दिल दुखाया? यही असली इम्तिहान है, यही। क्योंकि मालिक के दरबार में ना ब्रांड देखे जाते हैं, ना बैंक बैलेंस देखा जाता है। वहां सिर्फ एक ही चीज का मोल है, और वो है प्यारा दिल। एक दिल जो मोहब्बत से भरा हो, एक दिल जो बिना शर्त माफ कर सके, एक दिल जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करे। तो सोचो, क्या आप उस मालिक की नजर में पास हो सकते हो? इस जीवन का असली सौंदर्य प्यार में है, ना कि दिखावे में। क्योंकि जिसे आप छुपा रहे हो ना, वो मालिक पहले से जानता है। तो आज का सत्संग इसी पर आधारित है। पूरा सुन के जाएं, बहुत सारी हिदायतें मिलेंगी। आज का हिंदी सत्संग परम संत श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है, और ये फरियाद और पुकार का सत्संग है, रूहानियत से भरा सत्संग है। इसमें गुरु साहब हमें समझाएंगे कि जब तक वह आप कृपा ना करें, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। तो आइए आज का बड़ा ही विचार योग सत्संग हम आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन: देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा। अब सतगुरु उत्तर देते हैं कि ऐ शिष्य, वह जो मेरा रूप है वह अलग ही है, बड़ा ऊंचा है, सबसे प्यारा है और न्यारा है। साथ में ही आप दूसरी कड़ी कहते हैं कि वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊ ना सहारा। आप समझाते हैं कि वह रूप तो ना अवतारों को मिला, ना पैगंबरों को, ना ऋषियों को, ना मुनियों को, किसी को भी नहीं मिला। कहते हैं कि जब तक मैं रास्ता ना बताऊं, साथ होकर उस देश का रास्ता ना दिखाऊं, साथ होकर उस देश में ना ले जाऊं, दुनिया का कोई जीव वहां नहीं जा सकता। जय रू दयाल की अंश है, लेकिन काल ने 70 युग एक बार और 64 युग एक बार भक्ति की है। यह रूहों का भंडार उसको मिला है। वह नहीं चाहता कि उसका देश उजड़ जाए, इसलिए वह हर एक रूह के लिए झगड़ता है। अगर इस दुनिया में वृक्ष, घास फूस, आदमी, जानवर और अन्य चीज़ें ना हों तो यह दुनिया कुछ भी नहीं। इसलिए काल ने हर एक रूह के साथ तन और मन का पिंजरा लगा दिया है। आप कहीं जाओ, तन और मन साथ है। मन छोटा काल है, जिस देश में जाओगे यह साथ है। काल नहीं चाहता कि कोई रूह सचखंड चली जाए, लेकिन संत जबरदस्ती ले जाते हैं। ये तो बाहर का हाल है। अंदर रूहानी मंजिलों पर रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और अन्य सैकड़ों रुकावटें पड़ती हैं। वहाँ संत ही दया करके ले जाएं तो ले जाएं, वरना काल ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बड़े बड़े ऋषि मुनि और पैगंबर को खराब किया है। यह संतों की दया है कि वह साथ ले जाते हैं। बिना गुरु के ना कोई गया और ना कोई अंदर जा सकता है। अब रास्ता एक ही है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं है, परमात्मा द्वारा बनाया गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभु का हर किया, संतन संग जाता।
यह साधन और मार्ग एक अनाद और सर्व साझा है। इसमें ना कभी कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब सबने एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है, वह परमेश्वर और उससे मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है, तो यह किसकी अकल में आता है कि परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई एक साधन और मार्ग रखा हो और मुसलमान सिखों ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन और मार्ग रखा हो। जो लोग संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर में खोज करते हैं, उनके लिए एक ही साधन है और एक ही मार्ग है। जो मन बुद्धि द्वारा बाहर खोज करते हैं, वह अनेक साधनों और मार्गों में भटकते रहते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब तक हम अपने मन की मत त्याग कर स्वयं ईश्वर द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए अंतर्मुख साधन को नहीं अपनाते, हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा समझाते हैं कि सतलोक से उतरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर एक जीव के अंदर आँखों के पीछे शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश रखा हुआ है। शब्द या नाम की ध्वनि और प्रकाश परमात्मा की दरगाह से आ रहे हैं और जय परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण है। जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से जोड़ लेता है, तो वह शब्द आत्मा को अपने अंदर समाकर वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं, हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं। जब आँखों से ऊपर पहुँचते हैं तो शब्द या नाम की उस सच्ची रूहानियत में पहुँच जाते हैं जो सबकी साझी जायदाद है। वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे जान पढ़ का कोई भेदभाव नहीं है। जो भाग्यशाली जीव अपने लिए अंतर में शब्द से जोड़ते हैं, शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का खुद यह नियम बनाया हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुर को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस प्रभु ने स्वयं जय साधन और मार्ग बनाया हुआ है कि जीव जब भी प्रभु से मिलाप कर सकेगा, शब्द या नाम की कमाई द्वारा कर सकेगा और शब्द या नाम की प्राप्ति संत सतगुरु द्वारा होगी। इसलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के छोटे छोटे दायरों और मनुष्य द्वारा बनाए भेदभाव से ऊपर उठकर शब्द रूपी अंतर्मुख सच्ची एकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। करनी करो, मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। अब स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ शिष्य, अगर तुम्हें मेरा वह रूप देखना है तो करनी करो। क्या? सबसे पहले मन को 9 द्वारों से रोको। मन इंद्रियों के घाट पर ना जाए। कहते हैं कि अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो ये काम करो, अर्थात मन किसी इंद्री की लज्जत ना ले। जब मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गईं, मन कब वश में आता है? तुरिया पद में जाकर। जब रूह वहाँ जाकर अमृत को पिएगी तो मन वश में आ जाएगा। वाणी भी यही कहती है और यही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर ये इन लज्जतों का आशिक है तो नाम की लज्जत मालिक नहीं देता। इसलिए चाहिए कि मन इन लज्जतों से नफरत करे। अब जो शर्त गुरु लगाता है कि यदि शिष्य उसको पूरा नहीं करता तो पर्दा किस तरह खुले। जरा अपने मन की ओर झांक कर देखो, अपने अंदर से काम नहीं घटा, क्रोध नहीं घटा, चुगली निंदा नहीं गई। जब तक कपड़े पर दाग है, धोबी कपड़े को तय करके संदूक में नहीं रखता। इसी प्रकार जब तक जरा भी मैल है, अंदर पर्दा नहीं खुलता। गुरु साहब शिष्य को उपदेश देते हैं कि इतना ऊंचा ख्याल होना चाहिए कि यदि कोई इसका निरादर करे तो नाराज ना हो और यदि प्रशंसा करे तो खुश ना हो। मगर यह गति बिना पर्दे खोले, बिना अंदर गए नहीं आती। कोई विरला गुरमुख पार उतरा है, नहीं तो यह मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को अपने काम से नहीं रोकता, मन वश में नहीं आता। मन का हथियार क्या है?
इंद्रियां। जब मन के हथियारों को छीन लो, जय कोई शरारत नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज ने अपनी तीसरी कड़ी जब शुरू की तो तुक आई, करनी करो मार मन डालो। भाव बुद्धि के द्वारा कुछ जान लेना और बात है, पर अभ्यास द्वारा अमली तौर पर अपने रूहानी अवस्था बदलना बिल्कुल अलग बात है। संत मत को कुछ जानने का नहीं, कुछ करने या बनने का मार्ग कहा गया है। जैसे मौजूदा संत सतगुरु अक्सर अपने सत्संग के आखिर में बोलते हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। संत मत का आरंभ कुछ जानने से होता है। पूर्ण संतों के सत्संग में जीव को संसार और शरीर की असलियत का पता चलता है। आत्मा और परमात्मा के आपसी रिश्ते का ज्ञान होता है और आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का पता चलता है। जब जीव सतगुरु द्वारा बताई हुई युक्ति के मुताबिक अभ्यास करता है तो उसकी अवस्था बदलती है, उसका रूहानी सफ़र तय होता है और वह एक दिन प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जो सफ़र कुछ जानने से शुरू होता है, कुछ बन जाने में बदल जाता है। साईं बुल्ले शाह ने कहा है, हुण मैं हो गई नी कुछ होर। आपने इस बात द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मुर्शिद के उपदेश पर अमल करने से मेरी हालत बिल्कुल बदल गई है। संत मत में तन मन और धन की सेवा यानी भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता करती है। सेवा का उद्देश्य मन के बर्तन को साफ करना है ताकि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके, लेकिन सेवा ही अभ्यास नहीं है। कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। जब तक सतगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर के बताए हुए परहेज का पालन करते हुए दवाई का प्रयोग करने से ही बीमारी दूर हो सकती है। इसी प्रकार सतगुरु से नाम का भेद लेना ही काफ़ी नहीं। मांस शराब आदि से दूर रहकर हक हलाल की कमाई करते हुए और निर्मल रहनी धारण करते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देना जरूरी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। संतमत करने का मार्ग है, बातों का विषय नहीं। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। संतों ने कम खाने, कम सोने, कम बोलने और मन को हर पल सिमरन, ध्यान और शब्द धुन में लीन रखने का उपदेश दिया है। संत मत को प्रेम मार्ग कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता, रूहानी तरक्की की आशा नहीं की जा सकती। भजन सिमरन को पूरे समय देना भी जरूरी है और भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करनी को प्रेम के पंख लगते हैं तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। एक कहावत है, रंग लागत 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 है, रंग छूटत 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 है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहनी के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की जरूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती। रूहानी अभ्यास की तुलना अलूनी सिल चाटने से की गई है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में से रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। दया और करनी के दोहरे पंखों के सहारे ही अभ्यास रूपी पक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। सतगुरु जीव को नाम का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया मेहर कर देते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास यानी करनी द्वारा मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए।
संसार की हर प्राप्ति करने से होती है। संसार की हर प्राप्ति करने से होती है। संत मत में बिना करने के प्राप्ति की आशा रखना अज्ञानता है। जब यह हमारा काम है और हमें खुद ही करना है तो देर क्यों की जाए, जरा विचार करना चाहिए। हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करती है। हम जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक निरंतर जतन करते हैं तो प्रभु की दया से एक ना एक दिन अंदर नाम के साथ लिव जुड़ जाती है। मन में से विषय विकारों और वहमों भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। आगे फरमाते हैं, सुरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सुन शिखर के पारा। जब मन और इंद्रियां वश में आ गईं, अंदर पर्दा खुल गया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ गई, फिर इसको रोकने वाला कौन है। पहले त्रिकुटी आ गई, फिर पार ब्रह्मा। अब इसे वहाँ पर दर्शन होंगे। वो दर्शन कैसे होंगे? परमार्थ में दर्शनों का बहुत महत्व है। परमार्थी साहित्य में दर्शन पद परमात्मा के दर्शनों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और सतगुरु के दर्शनों के लिए भी। परमात्मा के दर्शनों के बारे में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, दर्शन मांगू देह प्यारे, तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे। आप प्रभु के आगे दर्शनों के लिए विनती करते हैं कि क्योंकि प्रभु की भक्ति और प्रभु के दर्शन ही जीव के छुटकारे के असली साधन हैं। परमार्थी का असल उद्देश्य परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना होता है, पर वह अपने आप उस अगम अगोचर प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसके लिए उसे सतगुरु की सहायता लेनी पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं, निराकार की आरसी सोंदी की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। आप कहते हैं कि वह निराकार परमात्मा पूर्ण साधु के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीव की ज्ञानता के अंधेरे में से बाहर निकलता है। सतगुरु अपने आप को परमात्मा में अभेद कर चुका होता है। वह देखने में आम इंसान होता है, पर वास्तव में वह परमात्मा की तरह ही ज्ञान रूप, प्रेम रूप और आनंद रूप होता है। इसलिए सतगुरु के दर्शनों से भी शिष्यों को स्वाभाविक तौर पर प्रेम, शांति और अद्भुत आनंद का एहसास होता है। जब साधक के हृदय में देह स्वरूप प्रभु का प्रेम बस जाता है तो उसके अंदर सतगुरु के दर्शनों की तड़प प्रबल हो जाती है। कहा जाता है कि जब किसी कारण गुरु अर्जन देव जी ने अपने सतगुरु गुरु रामदास जी से बहुत दिनों तक दूर रहना पड़ा तो आपने अपने सतगुरु के दर्शन की तड़प में जय वाणी लिख डाली, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातृक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हो कोली जियो कोल कमाही, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। तेरा मुख सुहावा जीव सहज तुन बाणी, चिर हुआ देखे सारंग पानी, धन सो देश जहाँ तू वसिया, मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हो कोल कमाही गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। फिर आपने अपने तीसरे पत्र में लिखा, एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता, मोहे रैण ना विहावे नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाही, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो। आप कहते हैं कि हे सतगुरु, तेरे वियोग में मैं पपीहे की तरह विलाप कर रहा हूँ। तेरे वियोग में मन की प्यास नहीं बुझती। तेरा सुंदर सुहावना स्वरूप और तेरी मधुर वाणी बार बार याद आ रही है। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तू ही मेरा सच्चा प्रभु है। मेरे लिए तेरी पल भर की जुदाई कलयुग के समान है।
मुझे ना दिन को चैन है ना रात को नींद है, मैं तेरे दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ। जब आपको सतगुरु के दर्शन हो गए तो फिर आपने फरमाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया, सेव करी पल चसा ना विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाही, जन नानक दास तुम्हारे जियो। अब आप कहते हैं कि मेरा परम सौभाग्य है, मुझ पर अति दया मेहर है कि मुझे सतगुर के दर्शन हो गए हैं। अब मैं पल भर के लिए भी सतगुर से जुदा नहीं होना चाहता। स्वामी जी महाराज अपने शब्द गुर के दर्शन करने आए, हम आए अब दूर से, में इशारा करते हैं कि सतगुरु के प्यारे शिष्य दूर दूर से उनके दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें इन दर्शनों से अपार आनंद मिलता है और उनके अंदर झूठी दुनिया के झूठे मोह की जगह सच्चे प्रभु का सच्चा प्रेम जागृत होता है। सतगुरु के दर्शन कोरा दिखावा, खाना पूर्ति जहाँ रस्म नहीं है। जितनी प्रबल हृदय में दर्शनों की तड़प होती है, उतना अधिक दर्शनों से लाभ प्राप्त होता है। सच्चे दर्शन वह हैं जिसमें शिष्य विवश होकर खुद ब खुद सतगुरु की ओर खिंचा चला जाता है और उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती। जब ध्यान हर तरफ से निकलकर केवल सतगुरु पर केंद्रित हो जाता है तो इससे शांति मिलती है, आत्मा का झुकाव अंदर की ओर होता है और परमार्थ में तरक्की भी होती है। संत महात्माओं ने अनेक उदाहरणों द्वारा समझाया है कि जिस तरह पतंगा ज्योति की तरफ, हिरणनाद की तरफ और चकोर चांद की तरफ खिंचा चला आता है, उसी तरह सच्चा गुरु भक्त विवश होकर गुरु की तरफ खिंचा चला जाता है। स्वामी जी महाराज की वाणी है, दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए, ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूँ सुनाए। आप कहते हैं कि सच्चे प्रेमी सतगुरु के दर्शन से इस तरह प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं कि ना उन्हें अपनी सुध बुध रहती है ना अपने आसपास की। गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है, गुर राम गुर मोहन मोहे मन लाया, हो अकाल बिकल भई गुर देखे, हो लोट पोट होए पाया। आप कहते हैं कि सतगुरु प्रभु का साक्षात रूप हैं। जय स्वरूप इस तरह मन को मोह लेता है कि ध्यान अपने आप उसमें लीन हो जाता है। उस हालत में मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं और आत्मा को आश्चर्यजनक आनंद प्राप्त होता है। सतगुरु के दर्शनों के लिए उत्तम समय वह है जब सतगुरु स्वयं दर्शन देने के लिए आए। ऐसे दर्शनों में सतगुरु की दया और प्रसन्नता शामिल होती है। सतगुरु के पीछे दौड़कर और आगे होकर दर्शन करने की कोशिश करना सच्चे परमार्थी को शोभा नहीं देता। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर पल पल जात। आप उपदेश देते हैं कि सतगुरु के दिए हुए नाम का प्रेम पूर्वक अभ्यास करो, और जब सतगुरु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो तो इस तरह दर्शन में लीन हो जाओ कि अपनी सुध बुध ही ना रहे। जितना अधिक सतगुरु के बताए हुए नाम का सिमरन करते हैं, मन में सतगुरु और उसके दर्शनों के प्रति उतनी प्रीत बढ़ती जाती है, और जितने अधिक प्रेम से दर्शन करते हैं उतना मन में भजन सिमरन का प्रबल शौक पैदा हो जाता है। सतगुरु के दर्शनों से लाभ उठाकर भजन और सिमरन को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। संत मत में सतगुरु के दर्शनों के साथ साथ सतगुरु की दृष्टि का भी बहुत महत्व है। संत चरणदास जी कहते हैं, दृष्ट पड़े गुरुदेव की, देखत करे निहाल, और मत पलटे तबे कागा होत मराल। आप फरमाते हैं कि जब सतगुरु अपनी मौज से दर्शन देते हैं और शिष्यों पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डालते हैं तो प्रेम पूर्वक दर्शन करने वालों पर रूहानी रहमत की वर्षा होती है और उनकी वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। परमार्थी साहित्य में सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शनों की भी महिमा की गई है, पर ज़्यादा जोर बाहरी दर्शनों को अंतर में नूरी स्वरूप के दर्शनों का साधन बनाने पर दिया गया है।
स्वामी जी महाराज अपने शब्द गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ में इशारा करते हैं कि सतगुरु के बाहरी स्वरूप के दर्शन भी धन्य हैं, क्योंकि इस स्वरूप द्वारा शिष्य को नाम का भेद प्राप्त होता है। जय स्वरूप जीव के सब संशय दूर करने और उसे सत्य का ज्ञान देने का कार्य करता है, लेकिन सतगुरु का अलख अगम नूरी स्वरूप उसे मन और माया के बंधनों से आजाद करवाकर आंतरिक रूहानी चढ़ाई में सहायता देता है। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप से मिलाप का साधन है और आंतरिक स्वरूप प्रभु से मिलाप का जरिया है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, दर्शन भेटत पाप सब नासे, हर्ष्यों देव मिलाई। आप इशारा करते हैं कि जब शिष्य अपने आप को सतगुरु के नूरी स्वरूप में लीन कर देता है, उसके सब पापों और दुखों का नाश हो जाता है और जय स्वरूप उसे प्रभु में अभेद कर देता है। सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दर सारा। अगर हमारा रूप देखना है तो इस रास्ते पर आओ, मैं दिखाने को तैयार हूँ। अगर आप पार ब्रह्मा में आ जाओ, उसके आगे भंवर गुफा है, आगे सतलोक है, इसके आगे मैं अलख लोक ले जाऊंगा, इसके आगे अगम लोक है, फिर उसके भी आगे देखो क्या है, चलो मेरे साथ देखो आगे। ताके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा। आप फरमाते हैं कि ऐ शिष्य, अलख अगम के पार जो स्वामी देश है, जिसको राधा स्वामी भी कहा गया है, वह मेरा अपना रूप है। मैं उस देश से आया हूँ, आओ चलो मेरे साथ। संत ले जाने के लिए आते हैं। संतों का काम ही यही है कि इस देश से रूहें इकट्ठी की और ऊपर ले गए। तुलसीदास भी यही कहते हैं, गुरु नानक साहब भी यही तथा दूसरे अन्य महात्मा भी यही ताकीद करते हैं। महात्मा कर्मों के वश में नहीं होते, जिस प्रकार हम और आप हैं, बल्कि आज़ाद होते हैं। गुरु अर्जन साहब क्या बतलाते हैं, जन्म मरण दोहो में नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन, हर्ष्यों लैन मिलाए। संत मनुष्य को उस मालिक के साथ मिलाने के लिए आते हैं। वे ना कौम मजहब बनाते हैं ना तोड़ते हैं। वे ना समझ हैं जो कहते हैं कि संत कौम मजहब बनाते हैं। कौम मजहब बनाना लोगों का काम है, संतों का यह काम नहीं होता। धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लियो सुधारा। अब फरमाते हैं कि ऐ शिष्य, तुम शांति रखो, धैर्य रखो, सत्संग सुनो। हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, हमारा और कोई काम नहीं। अगर तुम धैर्य रखोगे, कमाई करोगे, मन और इंद्रियों को विषय विकारों की ओर से जाने से रोकोगे और सुरत को उल्टाकर अंदर ले जाओगे, तो हम तुम्हें साथ ले चलेंगे। संत दुनिया में मालिक की इच्छा अनुसार रहते हैं, इसलिए जीवों को संतों की खबर नहीं होती। आपने पहले भी कई बार पीटर द ग्रेट की मिसाल दी है। पीटर रूस का बादशाह था, जहाज़ों का काम सीखने का शौक़ था। जर्मनी में जाकर मजदूरों में भर्ती हो गया। कुछ रूसी बदमाश जो मुल्क से निकाले गए थे, उनसे जा मिला। उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उनके साथ काम करना इत्यादि। जब काम सीखकर वापस आने लगा तो उन लोगों को कहता है कि रूस का एक बड़ा भारी अहलकार मेरा दोस्त है, अगर आप कहो तो मैं बादशाह के आगे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया और साथ चल पड़े। वे जब जहाज़ से उतरे, आगे कहीं फौजें थीं, कहीं तोपखाने, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। सब लोग आकर उसको सलाम करते थे। पता लगा कि यह बादशाह था। अब वह स्वयं बादशाह था, लेकिन बताया नहीं। इसी प्रकार संत जो ताकत लेकर आते हैं, उसको जाहिर नहीं करते, बल्कि चुप रहते हैं। जब कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड ले गए तो उसने देखा कि वहाँ भी वही कबीर साहब ही हैं। कहने लगी, यदि आप मुझे मृत्यु लोक में ही बता देते तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। कबीर साहब ने कहा, क्या तुम वहाँ मान लेती?
कह देती कि एक मनुष्य कहता है कि मैं सत्पुरुष हूँ, इसलिए अगर संत कह दें कि हम ऐसे हैं तो कोई ना माने, इसलिए कहते हैं वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। कि ऐ शिष्य, हम सचखंड छोड़कर मनुष्य देह धारण करके सख्ती नरमी सहकर तुम्हारे लिए ही आए, लेकिन आप अपने अंदर प्यार पैदा करो, मन को मारो, इंद्रियों को रोको, भजन करो, हम आपको ले चलेंगे। मतलब तो यह है कि शिष्य को संतों की कीमत और शक्ति का पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है। अगर इसको पता हो तो यह गुस्से ना हो और निंदा ना करे। तुम्हारी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। कि ऐ शिष्य, तुम्हारा फर्ज है प्यार करना, तुम अपना काम करके निश्चित होकर गुरु पर भरोसा रखो, गुरु भी अपने फर्ज से बेखबर नहीं है। संचय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत सवारा। बस ऐ शिष्य, सभी संचय छोड़ दो, पक्का विश्वास, पक्की प्रीत और प्रतीत रखो कि तू वहाँ पहुँच जाएगा। यह करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं धुर दरबारा। अब कहते हैं कि ऐ शिष्य, जो तुम्हारा फर्ज है तुम वह पूरा करो, अर्थात मन और इंद्रियों को रोको, प्रतीत बढ़ाओ। हम तुम्हें एक दिन वहाँ जरूर ले जाएंगे जिसके विषय में भाई अजीते जी कथा में गुरु नानक साहब ने कहा है, रूप हमारा अचर्ज कहिए, हम होते अचर्ज रवाणी, राधा स्वामी कहत सुनाए, जब जब जैसी मौज। जब जब हम मुनासिब समझेंगे आपको ले चलेंगे, आप अपना फ़र्ज पूरा करो। जब हमारी मौज आएगी आपको ले जाएंगे। जितने संत आए हैं सबका उद्देश्य एक ही था और एक ही रहेगा। संत किसी कौम मजहब के कैदी नहीं होते, बल्कि सारे जहान के लिए बराबर होते हैं। गुरु नानक साहिब की तालीम कौम मजहब को आग लगाती है। अगर संतों के नज़दीक आकर भी कौम मजहब का फ़र्क रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, वह तो कौम मजहब के फ़र्क को आग लगाते हैं। हमें भी चाहिए कि हम छोटे छोटे दायरे बनाकर यह ना कहें कि हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। संतों का प्यार कुल दुनिया के लिए एक जैसा होता है। जो लोग ये कहते हैं कि मालिक का कोई रूप नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि रूप नहीं तो वहाँ जाएगा कौन। इस जड़ पदार्थ के मुकाबले में सच ही कोई रूप नहीं है। जब कहते हैं करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा उसके एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर मिसाल किसकी दें। फिर भी उसकी अपनी शक्ल है, रूप है, लेकिन अगर कोई बयान भी करे तो किसके जैसा बताए। रूहें एक कतरा हैं उस समुंदर का, जब सचखंड पहुँचती हैं इसका अपना प्रकाश 16 सूर्य का होता है। फिर उस मालिक की मिसाल किसके साथ मिलाएं, किसकी मिसाल दें। ये तो गूंगे का गुड़ है जो खाया तो जा सकता है मगर बताया नहीं जा सकता। संतों महात्माओं ने आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभवों, रूहानी मंडलों की स्थिति और परमात्मा से मिलाप के सहज ज्ञान और आनंद को अकथ, अकह और ला बयान कहा है। यह गूंगे का गुड़ है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद बयान नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस सूक्ष्म अनुभव को स्थूल इंद्रियों के स्तर पर किसी संसारिक भाषा में बयान कर सकना असंभव है। जिस तरह बाहरी जगत में आगरा के ताजमहल, अमृतसर के हरमंदिर साहिब की सुंदरता की तुलना किसी दूसरी चीज़ से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आंतरिक सूक्ष्म आनंद की भी किसी बाहरी वस्तु के साथ, किसी रस के साथ तुलना नहीं की जा सकती। भीखा साहब कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नाही। आप समझाते हैं कि आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभव भाषा में बयान नहीं किए जा सकते। जिसके अंतर में रूहानी रहस्य प्रकट हो जाते हैं उसकी जुबान बंद हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, बाबा अगम अगोचर कैसा, तांते कह समझाओ ऐसा, जो दिसे सो तो है नाही, है सो कहा ना जाई।
आप फरमाते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं, और जो वास्तविक है वह ना तो दिखाई देना है और ना ही बयान किया जा सकता है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ की मिठास को बयान नहीं कर सकता, उसी तरह रूहानी अनुभव शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। कोई भी सुहागन पति के मिलाप और प्रेम के आनंद को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसी तरह प्रभु से मिलाप के परम आनंद को भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में आंतरिक रूहानी मंडलों के संबंध में छोटे छोटे इशारे ही दिए हैं, क्योंकि उन मंडलों को शब्द में पूरी तरह प्रकट कर सकना असंभव है। एक कहावत है, जिन हर पाया तिन ही छुपाया। इस प्रसंग में संतों महात्माओं ने 3 प्रकार का उपदेश दिया है। पहला, आंतरिक रूहानी प्राप्ति अनुभव की वस्तु है, वर्णन की नहीं। दूसरा, साधक या अभ्यासी को खुद अंदर यह अनुभव प्राप्त करने चाहिए। तीसरा, कुल मालक की दया मेहर से ये अनुभव प्राप्त हो जाए तो इन्हें अंदर हजम करना चाहिए, इनकी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, नाम रतन धन पाई कै, गांठ बांध ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखी, नहीं गाहक नहीं मोल। महात्मा समझाते हैं कि अपनी रूहानी अवस्था को छुपा कर रखना जरूरी है, क्योंकि संसार में कोई इसका सच्चा कदरदान नहीं है। जिसके पास हीरा होता है वह उसे छुपा कर रखता है, उसकी नुमाइश नहीं करता। दुनिया में लोग संतों महात्माओं के पास संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। सच्चे नाम, सच्ची प्रभु भक्ति या सच्ची रूहानियत का कदरदान कोई बिरला ही होता है। आंतरिक अनुभव अभ्यासी की निजी जायदाद होते हैं। उनका प्रयोग केवल और अधिक रूहानी उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रसायन घट में जरना। जिस तरह रसायन हड्डियों में रच जाती है, उसी तरह रूहानी प्राप्ति उस तरह हजम हो जानी चाहिए, उसकी रत्ती भर सुगंध बाहर ना निकले। अपने अनुभव बयान करने से अहम बढ़ जाता है, झूठी संसारिक मान बढ़ाई बढ़ जाती है, लेकिन कठिन परिश्रम और कुल मालिक की अपार दया से प्राप्त हुई अमूल्य रूहानी पूंजी कौड़ियों के मोल नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें भी चाहिए कि अगर हम उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं तो अंदर रसाई की जाए, उस दौलत को हजम किया जाए। राधा स्वामी जी।